अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज की अपार लोकप्रियता के बाद अब हम आपके लिए लाए हैं श्री अच्युतानंद दास द्वारा लिखित पद्मकल्प। इससे पूर्व कि हम पद्मकल्प का 5वां एपिसोड आरंभ करें, आपको बताते चलें कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे देश का नाम बदलने का विवरण भी पद्मकल्प में दिया गया है। अतः केंद्र सरकार जो कार्य करने जा रही है वह सितंबर के संसद के विशेष सत्र में हो सकता है। सरकार संविधान संशोधन करके देश का नाम इंडिया से भारत करने का संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। अखंड मंथन का आपसे अनुरोध है कि लाख मतभेदों के बाद भी देश के प्राचीन नाम की संस्कृति को वापस लाने के इस अभियान में हम सभी देशवासियों को साथ आना ही होगा। अब आपको आगे के पद्मकल्प की कथा सुनाते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि कल की भगवान देश भर में घूम घूम कर भक्तों का चयन करेंगे। इसी दौरान वह त्रेता और द्वापर युग के अपने प्रिय भक्तों को भी खोजेंगे। जैसा कि पद्मकल्प में लिखा है कि महाभारत की रचना करने वाले वेदव्यास महाराज इस समय रूस देश में हैं और हनुमान जी वरुण वृक्ष के पीछे छिपे हुए हैं। दुर्योधन भी कहीं छिपा हुआ है जो कि आने वाले समय में सामने आ जाएगा। एक ऐसा भक्त जिसे लोग साधारण मानव समझेंगे, किंतु वास्तविकता तो ये होगी कि वह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि भीमसेन होंगे जो कि पांडव के भाई थे। वो अत्यंत कठिनता के साथ अपनी पहचान सामने आने देंगे। धीरे धीरे इसी प्रकार से सारे योद्धा एवं देवी देवता सामने आने लगेंगे। एक विशेषता ये होगी कि जितने भी भक्त एवं देवी देवता सामने आएंगे, माँ लक्ष्मी स्वयं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराएंगी। यमुना नदी के किनारे 5 लाख लीटर ही जल शेष बचेगा। भगवान राम स्वयं कल्कि के रूप में गुप्त रूप से जन्म लेंगे। जो राम का गुप्त रूप से सुमिरन करेगा उन्हें ही वो दर्शन देंगे। भगवान ने भी अपने भक्तों से कहा है कि वे उनका यानी कल्कि के रूप का परिचय गुप्त ही रखें और किसी से इस बारे में कोई बात ना बताएं। भगवान का जन्म करण गांव में जगबंधु नामक भक्त के घर पर होगा। उन्हें उही बुद्ध नाम का भक्त पहचान लेगा। कहा जाता है कि द्वापर युग में भीष्म पितामह ने यूपी के बलिया में एक यज्ञ किया था, किंतु वह यज्ञ अधूरा रह गया था। इसी अधूरे यज्ञ को कलयुग में पूरा किया जाएगा, किंतु इस बार ये अधूरा यज्ञ बलिया में ना होकर ओडिशा के छतिया भट्ट नामक स्थान पर किया जाएगा। यहीं पर दुर्योधन का शरीर छिपा कर रखा गया है। यहाँ पर महालक्ष्मी भी गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। चितोत्पला नदी के तट पर 7000 श्रद्धालु मिलेंगे, जबकि दूधिया नदी जिसे क्षीर सागर भी कहा जाता है वहां पर 12 लाख भक्त इकट्ठे होंगे। इसी के साथ भगवान के सारे भक्तों के नाम भी लिखे गए हैं, जिसे नाम रत्न गीता में पढ़ा जा सकता है। यदि आप भी अपने नाम का अर्थ जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप देखें कि आपका नाम उस सूची में है या नहीं, भक्तों की सूची में, तो उसके लिए आपको नाम रत्न गीता पुस्तक पढ़नी होगी। इसमें सभी भक्तों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार शिवकल्प एवं आद्य पद्मकल्प के 500 से 600 पृष्ठ तक भक्तों के और भी नाम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद के अध्याय में आने वाले समय में होने वाले युद्ध को लेकर विस्तार से समझाया गया है। इस बार कलयुग की महाभारत दिन में नहीं बल्कि अर्धरात्रि में होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में युद्ध प्रातःकाल आरंभ होता था और सूर्यास्त होते होते समाप्त हो जाता था। युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों ही पक्षों के योद्धा एक दूसरे के शिविर में जाते थे। ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि अगले दिन उनकी अगली चाल क्या होने वाली है। तो ये तो नीति के अंतर्गत युद्ध लड़ा गया था, फिर भी खून की नदियां बह गई थीं। किंतु कलयुग का युद्ध तो अनीति के साथ लड़ा जाएगा और वह भी रात्रि काल में। तो सोचिए कि कितनी तबाही मचाई जाएगी। लिखा गया है कि एक एक करके सैनिकों को बलपूर्वक मारा जाएगा। महामाई हाथ में खप्पर लिए रहेंगी और पापियों की गर्दन को चारों ओर यानी 360 डिग्री में घुमाकर तोड़ देंगी। इस युद्ध में कितने योद्धा मारे जाएंगे, इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कहा गया है कि पृथ्वी का भार उन योद्धाओं की 100 से बढ़ जाएगा। अब पृथ्वी का भार 100 से कैसे बढ़ेगा, तो इसे ऐसे समझते हैं कि जब शरीर में प्राण रहता है तो वह हल्का होता है, किंतु शरीर से प्राण निकलते ही वह भारी हो जाता है। तो जब अनगिनत योद्धा बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से पृथ्वी का वास्तविक भार भी कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपके वाहन के पहिए में हवा होती है तो वह हल्का चलता है, किंतु जैसे ही हवा निकल जाती है तो गाड़ी खींचना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक ऐसी ही स्थितियां कलयुग में होने वाली महाभारत के दौरान भी होने वाली हैं। कहा गया है कि इस युद्ध में लोगों को इतनी पीड़ा होगी जिसे रखने के लिए यदि 32 पत्तों को हथेली में रखा जाएगा तो भी इस पीड़ा को समेटा नहीं जा सकेगा।
समाज के लोगों के अंदर क्रूरता इतनी बढ़ जाएगी कि कोई किसी के प्रति दया का भाव नहीं रखेगा। लोग अनेक रोगों से मारे जाएंगे। सायं 5 बजे पश्चिम दिशा से एक शून्य उभरेगा जिसमें सब कुछ समा जाएगा। संभवतः भगवान किसी ब्लैक होल के सामने आने की बात भी कर रहे हों। फिर लिखा गया है कि 20वीं सदी में ओडिशा में फसलों को अत्यंत नुकसान पहुंचेगा। दिन प्रतिदिन लोगों का कष्ट कम होने की अपेक्षा बढ़ता जाएगा। शिशिर के माह में पश्चिम देश में भूकंप आएगा। देखिए मोरक्को में कितना बड़ा भीषण भूकंप आया जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। भगवान कहते हैं कि दिन प्रतिदिन पीने का पानी गंदा होता जाएगा। ये सारे विवरण भगवान कृष्ण अपने वाहन गरुड़ को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ओडिशा के घर घर में खून फैलेगा। अब यहाँ भगवान वर्ष के अनुसार घटनाओं का विवरण दे रहे हैं। जैसे वे कहते हैं कि 2023 में ओडिशा समेत सारे संसार में अत्यंत भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान भारत में होने वाली अंतिम लड़ाई का आरंभ होगा। 2024 में वे 7 दिन 7 रात्रि अंधकार होने की बात कह रहे हैं। 2025 में बिरजा क्षेत्र में रात्रि के समय कोई बड़ी घटना घटेगी जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे। 2026 में किसी शाखा नायक की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई है। संभवतः ये भारत के किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है या फिर आरएसएस जैसे किसी बड़े राष्ट्रीय संगठन के नेता की भी मृत्यु हो सकती है, किंतु इस नेता की मृत्यु असामयिक होगी, अर्थात वह हृदय आघात या फिर किसी ऐसी बीमारी से मारा जाएगा जो उसे पहले कभी नहीं थी। उस नेता की मृत्यु के साथ ही साथ उससे जुड़े सारे रहस्य समाप्त हो जाएंगे, अर्थात उस नेता की मृत्यु के बाद उसके जीवन से जुड़े सारे रहस्य जनता के सामने आ जाएंगे। 2027 में दक्षिणी दिशा से कोई बड़ा समुद्री तूफान आएगा और दूसरी तरफ से गंगा की दहाड़ मारती धारा गिरेगी। इस घटना में हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। 2028 में ही जल से जुड़ा एक और प्रलय आने की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पानी की धाराएं पश्चिम से आएंगी और सारी भूमि रसातल बन जाएगी और इस पानी पर पापी तैरते हुए दिखाई देंगे, यानी लोगों की डूबने से मृत्यु होगी। पहाड़ों में की जा रही सारी खेती डूब जाएगी और सारा अनाज नष्ट हो जाएगा। किंतु 2031वां वर्ष जब आएगा तो लोग सुखी जीवन जीने लगेंगे। 2032 में गरुड़ नाम का पक्षी कोई बड़ा चमत्कार करेगा जिसका रहस्य कोई जान नहीं पाएगा। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखिए कि कहां भगवान के वे पंचसखा अवतार लेने जा रहे हैं या फिर ले चुके हैं जिन्होंने की है इस भविष्य मालिका की रचना, और कलयुग से सतयुग के युग परिवर्तन में उनकी कौन कौन सी भूमिका होने वाली है। इसी पर विचार करेंगे अगले एपिसोड में विस्तार से। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार।